नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड EE303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के यूनिट नंबर 9 में टॉपिक नेम लोड कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कर्व्स। First of all, what is the basic definition of load curve? The curve showing the variation of load on the power station with respect to time is known as the load curve. Means किसी पावर स्टेशन के ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग उस पर आने वाले लोड के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं और जो एक कर्व बनता है बिटवीन द लोड एंड टाइम इज़ नोन एज द load curve. The power demand of different consumers vary in accordance with their activities. जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, म्यूनसिपल लोड, अर्बन ट्रैक्शन लोड, ये सारे जो लोड्स होते हैं इनके अंदर जो वेरिएशन होता है और लोड का जो वेरिएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग लोड कर्व के अंदर भी चेंजेज आते हैं, वेरिएशंस होता है। और इन लोड के अंदर जो चेंजेज आता है वो इनकी एक्टिविटीज़ के कारण आता है कि जैसे डिमांड अगर ज़्यादा है तो लोड ज़्यादा हो जाएगा, कंज्यूमर्स के द्वारा लिया गया लोड। सो द पावर डिमांड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स वेरी इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्टिविटीज़। द सिस्टम लोड विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव जो हमने बताए हैं कि जो टोटल लोड्स होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल, म्यूनसिपल, इरिगेशन, डोमेस्टिक, ये सारे जो लोड्स होते हैं। सो द सिस्टम लोड विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मेंशन लोड्स वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, जो कि वेरिएशन होता है इसके अंदर। ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ सिस्टम लोड ड्यूरिंग द 24 आवर्स ऑफ द डे इज़ नोन एज द लोड कर्व। और इस लोड कर्व को हम दूसरे नाम से जानते हैं क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। जैसा आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम लिया है जो मिडनाइट से स्टार्ट होता है और दूसरे दिन के मिडनाइट तक जाता है। तो ये 24 आवर्स का हमने एक्सिस के ऊपर 24 आवर्स कंसिडर किए। दूसरे जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने लोड लिया है। तो लोड के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे रात के समय लोड कम होता है, सुबह के समय लोड ज़्यादा होता है और शाम के समय लोड और जाता है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है इसको हम एक जो लोड के अंदर जो वेरिएशन होता है इसको हम एक ग्राफ के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोड कर्व कहते हैं। और ये जो लोड कर्व है इसको दूसरा नेम हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से भी इसको जान सकते हैं। तो एक क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व फॉर ए टिपिकल वीक डे इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट संडे। और हम कह सकते हैं कि जो लोड कर्व होता है वो संडे को और बाकी जो समर टाइम होता है और जो विंटर टाइम होता है उन सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसा दिख रहा है कि ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स द डिमांड इज़ ऑलवेज लो सिंस ऑलमोस्ट द ऑल एक्टिविटीज़ आर एट ए लो की। मतलब इसके अंदर जैसे जैसे टाइम रात के समय जो अराउंड जैसे 5 होता है उस समय इसके अंदर लोड सबसे कम होता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फिर इसके लोड की डिमांड बढ़ती रहती है। तो जैसे अराउंड जैसे 9 PM और 6 to 8 के बीच में दिख रहा है लोड रिचेज टू हाई वैल्यू एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो वहाँ पे हम 6 to 8 के बीच में कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखता है। वैसे ही जैसे शाम को समय इन द सिस्टम पीक आवर्स अराउंड द 5 to 8 PM, मतलब शाम को 5 से 8 के बीच में इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। और ऑन संडे द इंडस्ट्रियल लोड्स आर मोस्टली एब्सेंट एंड ट्रैक्शन लोड इज़ लो एज सच द संडे डिपिक्ट ए मच लोअर डिमांड। तो संडे को जो लोड होता है वो कम होता है बाकी दिन के कंपैरिजन में। द लोड्स ऑन ए संडे बीइंग मोस्टली रेजिडेंशियल और ए संडे लोड कर्व रिमेंबर से रेजिडेंशियल लोड कर्व। तो संडे को जो होता है वो सिर्फ जो लोड कर्व होगा वो रेजिडेंशियल लोड के लिए ही ड्रॉ होगा। So during summer the residential load come up at the time when individual loads are over and traction loads are decreased.
समर के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे जो रेजिडेंशियल लोड है उसकी वैल्यू बढ़ती है और जो ट्रैक्शन लोड होता है उसके अंदर डिक्रीज़ होता है। एज सच द पीक डिमांड ड्यूरिंग समर इज़ जनरली लोअर दैन दैट द ड्यूरिंग विंटर। और जैसा हमको पता है कि विंटर के अंदर जो पावर की डिमांड होती है वो कम होती है, पीक डिमांड जो समर के अंदर होती है वो कम होती है और विंटर के अंदर ज़्यादा होती है। सो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व्स रिफ्लेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ पॉपुलेशन क्वाइट एक्यूरेटली। इस लोड क्रोनोलॉजिकल लोड के थ्रू हम जो टोटल कंजप्शन पावर होता है और जो पॉपुलेशंस होती है उसकी एक्यूरेटली हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व। नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये हमारे जो लोड्स हैं। और दूसरा फोर्थ इसका बेस लोड है, द अनवेरिंग लोड विच अकर ऑलमोस्ट होल डे इन द, जो बेस लोड है जिससे मिनिमम लोड जो होता है वो हमेशा हमारे जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर बना रहता है। और नेक्स्ट पीक लोड है, जो मैक्सिमम लोड होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। द वेरियस पीक डिमांड ऑन द लोड ऑफ द स्टेशन, ये हमारे पीक लोड के अंदर कंसिडर होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड कर्व्स। फर्स्ट है डेली लोड कर्व। डेली लोड कर्व हमारा 24 आवर्स के लिए हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, जिसको लोड वेरिएशन ड्यूरिंग द होल डे, इसको हम डेली लोड कर्व कहते हैं। मंथली लोड कर्व हो गया, लोड कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेली लोड कर्व एंड इट विल ड्रॉ फॉर द होल मंथ फॉर द 30 डेज ऑफ द साइकिल। थर्ड है ईयरली लोड कर्व हो गया, लोड कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मंथली लोड कर्व। अगर हम सभी 12 मंथ्स का लोड कर्व एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा ईयरली लोड कर्व हो जाएगा। उसके बाद लोड ड्यूरेशन कर्व है कि लोड ड्यूरेशन का हमने कैसे रखा, ओवरली इसको किया है, मिनट टू मिनट किया है या पर डे किया है या फिर मंथली किया है, तो उसको हम लोड ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। इंटीग्रेटेड लोड कर्व के अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा। और लास्ट है इसका मास कर्व। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डेली लोड कर्व। द डेली लोड कर्व हैव अटेंड ए ग्रेट इम्पोर्टेंस इन जनरेशंस एज दे सप्लाई द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रीडली। जो डेली लोड कर्व से हम जो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमको गेन कर सकते हैं, जैसे कि द डेली लोड कर्व शोज़ द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ ए डे। 24 आवर्स के लिए अगर हम लोड कर्व बनाते हैं, जिसको डेली लोड कर्व कहा है, उससे हम उसके अंदर जो लोड के अंदर जो वेरिएशन हो रहे हैं, जो पावर स्टेशन के ऊपर लोड में वेरिएशंस हो रहे हैं, उसकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंड, द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन द डे। जो एरिया होगा डेली लोड कर्व का, उससे हम जो जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। और इसका ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो यूनिट जनरेटेड पर डे इज इक्वल टू एरिया इन किलोवाट अंडर डेली लोड कर्व। जो उसका एरिया होगा वो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डे। उस दिन की जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो हमारी डेली लोड कर्व की जो पीक पॉइंट होगा उससे हम उसके मैक्सिमम डिमांड को एनालिसिस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, द एरिया अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव्स द एवरेज लोड ऑन द स्टेशन इन द डे। जो एवरेज लोड होगा वो एरिया इन द किलोवाट अंडर द डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर्स से उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज लोड आ जाएगा, एवरेज लोड ऑन द generating station. Again, the ratio of area under the load curve to the total area of the rectangle in which it is contained gives the load factor. load factor को हम निकाल सकते हैं, तो एवरेज लोड हुआ और जो मैक्सिमम डिमांड हुई, या एवरेज लोड इंटू 24 आवर्स और डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड इंटू 24 आवर्स, इससे हम हमारा लोड फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द लोड कर्व हेल्प इन द सेलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। अगर हमारे जो डेली लोड कर्व है उससे हम हमारा जो जनरेटिंग यूनिट्स है उनके नंबर पता लगा सकते हैं, उनकी जो जनरेटिंग पावर है, उनकी जो साइजिंग होगी उसको भी हम पता लगा सकते हैं। द लोड कर्व हेल्प इन प्रिपेयरिंग द ऑपरेशन शेड्यूल ऑफ द स्टेशन। स्टेशंस के ऊपर जो जनरेटिंग यूनिट्स होती हैं, लोड कर्व्स के थ्रू हम हमारी उनकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट को कब स्टार्ट करना है और कब उसको बंद करना है। Now next topic is load duration curve. There are some factors about the load duration curve and can be summarized as the LDC means load
duration curve is an arrangement of all load levels in a descending order of magnitude. Or second is the area under the load duration curve represent the energy demanded by the system. And third is can be used in economic dispatching or optimization dispatching, system planning and reliability, and evaluation of the system. And fourth is it is more convenient to deal with it than the load curve. ये जो दूसरे जो लोड कर्व है उनसे कन्वीनियंट होगा इसको डील करने के लिए. नेक्स्ट इज दिस इज़ द लोड ड्यूरेशन कर्व. नाउ दिस इज अगेन द लोड ड्यूरेशन कर्व. So energy system depicts a considerable variation in demand. It is necessary for system planning and operation to know the total energy requirement and the duration of various loads. ये हमारे लिए एसेंशियल होता है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है एंड वेरिएशन ऑफ लोड होता है वो सिस्टम की प्लानिंग के लिए हमारे लिए नेसेसरी चीज़ होती है. एंड हम जैसे कहा जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व होता है कि द एरिया अंडर ए क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व गिव्स द एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द 24 आवर्स. जो 24 आवर्स के लिए टोटल जो एनर्जी कंज्यूम्स है वो हम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से पता लगा सकते हैं. ये लोड ड्यूरेशन कर्व इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल लोड्स एलिमेंट ऑफ क्रोनोलॉजिकल कर्व इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उसका एक रीअरेंजमेंट है जो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के अंदर होती है. दस इट शोज़ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच ए पर्टिकुलर लोड लास्ट ड्यूरिंग द डे. तो ये जो टोटल क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टोटल इसकी जो पावर है कंजप्शन जो लोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा. एंड द एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व इज एविडेंटली इक्वल टू द एरिया अंडर द क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व. सिंस द कर्व्स आर जनरली ऑफ ये जो कहते हैं कि इन दोनों का जो कर्व होगा क्रोनोलॉजिकल का और लोड ड्यूरेशन कर्व का वो इक्वल होगा. A graphical method of obtain a load duration curve from a chronological curve is shown in this figure. जैसा हमको फिगर में दिख रहा है कि क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से हमने लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ किया है. ये यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन लोड कर्व्स ऑफ समर एंड विंटर्स दिया गया है. और दूसरे फिगर के अंदर लोड दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर के लिए, डेस्क लैंप के लिए, टीवी के लिए, इलेक्ट्रिक पोर्ट के लिए, एयर कंडीशंस के लिए वो इसके अंदर लोड का वेरिएशन दिया गया है 24 आवर्स के लिए. एंड देन नेक्स्ट इज़ द इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व. ए प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड फॉर ए गिवन डिमांड इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड इन किलोवाट और मेगावाट इज प्लॉटेड ऑन द जेड एक्सिस. तो जो नंबर ऑफ टोटल जनरेटिंग यूनिट्स होगी और डिमांड होगी उनके बीच में जो लोड कर्व बनाया जाएगा उसको हम इंटीग्रेटेड लोड कर्व्स कहते हैं. जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, इसमें दिख रहा है एक इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ किया गया है. सो सच ए कर्व corresponding to load duration curve shown in this figure. Now again the integrated load duration curve. This curve is obtained from load duration curve. Let the load demand is 3 kilowatt from the load duration curve in section. The number of units generated corresponding to this demand will be area under section. It means which is shown in U1. जैसा उस डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे जो U1 के अंदर जैसे एक जनरेटिंग यूनिट्स के लिए दिखाया गया है कि पॉइंट A के ऊपर वहाँ पे हमारी यूनिट 1 ऑन होगी और पॉइंट B के ऊपर यूनिट 2, ऐसे इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे लोड डिमांड बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर इसको ड्रॉ किया गया है. सिमिलरली द अदर पॉइंट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड टू गेट ए टोटल कर्व. द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ए लोड up to a particular time to a day can also be shown in a curve which is called a mass curve. Now we will talk about the mass curve. So a mass curve is plotted with energy as a ordinate at the time. जैसे दो इसके अंदर एनर्जी और टाइम के बीच में हमने जो कर्व बनाया उसको मास कर्व कहते हैं. तो ये मास कर्व इज प्लॉट accumulated flow of outflow by the time and energy. The mass curve of supply is thereby first drawn and the superimposed by the demand curve. The procedure to
कंस्ट्रक्ट सच डायग्राम इज एज फॉलो। तो जो ये स्टेप्स दिए फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड डिटरमाइन द आवरली डिमांड फॉर 24 आवर्स फॉर टिपिकल डेज, मैक्सिमम एवरेज एंड मिनिमम डिमांड ऑफ द टोटल डिमांड। जो उसके अंदर हमारी जो लोड कर्व होगी उससे हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। कैलकुलेट एंड प्लॉट द कम्युलेटिव डिमांड अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट हम उसकी कम्युलेटिव डिमांड निकाल सकते हैं। एंड दस प्लॉट द मास कर्व ऑफ डिमांड। रीड द स्टोरेज रिक्वायर्ड एज द सम ऑफ टू मैक्सिमम ऑर्डिनेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, लाइन इज शोन इन द फिगर। जैसे इस डायग्राम में दिया गया है कि ये आपका मास कर्व है। Now repeat the procedure for all typical days, maximum average and minimum demand of the system, and determine the maximum storage required for the worst day। ये जैसे मास कर्व दिखाया गया है, इसके अंदर हम मास कर्व को ड्रॉ किया गया है। So today we have studied about the different type of loads and load curves. Thank you.